अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान् समुद्भुद्य वासुदेवे अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरेकातयाजुहावै पुत्रेतु तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायते पत्रपरिणीतः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायते पत्रनेत्रः। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायते पत्रनेत्रम् फुल्लारविन्दायते पत्रनेत्रम्। येन त्वया भारततैलपूर्णः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मम् व्रतसुखितनिदानं रत्सहैतिह्यमूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपम् व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि हिमैं देवीं धियो नः प्रचोदयात्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो
याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तश्च मीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। उद्भवे स्थिति संहार कारणं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं बाणवल्लभाम्। हमारे जीवन में वृक्षों का क्या महात्म है और उन वृक्षों के माध्यम से हम अपने जीवन की सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन वृक्षों को हमें कैसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए, वे हमें कैसे लाभान्वित करते हैं, इस संदर्भ में इसके पूर्व तुलसी वृक्ष, बिल्व वृक्ष, आंवला वृक्ष के संदर्भ में आप लोगों के समक्ष वर्णन किया गया। आज भगवान शिव जी द्वारा नारद जी को रुद्राक्ष वृक्ष के महात्म के बारे में जो बताया गया उसे आप लोगों के समक्ष प्रभु कृपा से मां परात्पर शक्ति जगदम्बा जी की कृपा से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी ज्ञाता ज्ञात त्रुटियां होंगी उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उन्हें अपने जीवन में स्थान प्रदान करते हुए, ध्यान करते हुए मन बुद्धि एवं कर्म से उन वृक्षों के प्रति समादर का भाव प्रदान करें अपने स्तर से और उनका रोपण करें, स्वास्थ्य संवर्धन करें, शिष्ट को तमाम प्रकार की महामारियों से रक्षा करते हुए आत्म रक्षा, आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण के भागी बने और समस्त सृष्टि में मंगल प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं और अपेक्षाओं के सहित आपके समक्ष रुद्राक्ष वृक्ष की महिमा के संदर्भ में वर्णन कर रहा हूं, श्रवण करने की कृपा करें। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, अविधृत्य नरोयस्तु रुद्राक्षं मुनिसत्तम, अविधृत्य नरोयस्तु रुद्राक्षं मुनिसत्तम, कुरुते पैतृकं कर्म दैवं वापि विमोहितः, कुरुते पैतृकं कर्म दैवं वापि विमोहितः, नैतस्य फलमाप्नोति वृथा तत्कर्म च स्मृतम्, नैतस्य फलमाप्नोति वृथा तत्कर्म च स्मृतम्। अविधृत्य नरोजस्तु रुद्राक्षं मुनिसत्तम, हे मुनिसत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, देवर्षि नारद,
रुद्राक्ष को धारण न करके, अर्थात बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए कोई भी मानव यदि पैतृक पितरों को तृप्त करने हेतु अथवा देवताओं को संतुष्ट करने हेतु पैतृक अथवा दैविक अनुष्ठान अज्ञानतावश करता है तो न तस्य फलमाप्नोति वृथा तत्कर्म च स्मृतम्, तो उसे उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है और उसके कर्म निष्फल चले जाते हैं। ऐसा आप पूर्ण रूप से इसे जानें। रुद्राक्षमालया मंत्रम यो जपे शिव दुर्गयो, रुद्राक्षमालया मंत्रम यो जपे शिव दुर्गयो, ते प्रयाति नरः स्वर्गं महादेवे प्रसादतः। रुद्राक्षे मालयम मालया मंत्रम, रुद्राक्ष की माला के द्वारा भगवान शिव की शिवालय में, शिव के सन्निधि में, शिव के भगवान शिव जहाँ पे मंदिर में स्थापित हों उनके सन्निधि में यदि मंत्र जाप किया जाता है, से प्रयाति नरः स्वर्गम महादेव प्रसादतः, तो वह महादेव की कृपा से, महादेव के प्रसाद से वह पुरुष स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है, रुद्राक्ष वृक्ष की इतनी महिमा है। काश्याम वा जाह्नवी क्षेत्रे तीर्थेस्मिश्चैव नरः, काश्याम वा जाह्नवी क्षेत्रे तीर्थेस्मिश्चैव नरः, रुद्राक्ष रहितं कर्म न कुर्यात् कदाचन। भगवान शिव नारद जी से बताते हैं, काश्याम वा जाह्नवी क्षेत्रे, काशी में अर्थात वाराणसी में जाह्नवी क्षेत्र में गंगा जी जहाँ पे जहाँ जहाँ माँ गंगा विराजमान हैं, जिन जिन स्थानों पे तीर्थेस्मिश्चैव नरः, अथवा उन तीर्थों में जहाँ पे गंगा जी विराजमान हैं अथवा किसी अन्य भी तीर्थ में, रुद्राक्ष रहितं कर्म नैव कुर्यात् कदाचन, रुद्राक्ष के रहित कर्म, रुद्राक्ष के बिना अनुष्ठान इत्यादि या कोई भी कर्म जो अनुष्ठान के अंतर्गत आता है, वैदिक कर्मों के अंतर्गत जिनकी विवेचना की गई है, उसे कभी भी न करें। ऐसा आदेश, ऐसा भगवान शिव ने नारद जी से लोक कल्याण हेतु बताया। एक वक्त्रम तु रुद्राक्षं गृहे यस्य हि वर्तते, एक वक्त्रम तु रुद्राक्षं गृहे यस्य हि वर्तते, तस्य गृहे वसे लक्ष्मीं सुस्रां सप्तमः। एक वक्त्रम तु रुद्राक्षं गृहे यस्य हि वर्तते, तस्य गृहे वसे लक्ष्मी सुस्थिरा मुनिसत्तमः। देवर्षि नारद जी से कहते हैं, भगवान शिव एक वक्त एक मुखी रुद्राक्ष जिनके घर में रहता है, जिनके घर में एक मुखी रुद्राक्ष
की पूजा होती है, रखा गया है। तस्य गृहे बसे लक्ष्मी सुस्थिरा मुनिसत्तमः। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके घर में लक्ष्मी जी सुस्थिर सदा सर्वदा के लिए वास करती हैं। वे वहां से स्थिर भाव अवस्था में हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान रहती हैं, वहां से गमन नहीं करती हैं। स्थिर भाव से उस घर में उनका वास हो जाता है। माँ लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, किंतु रुद्राक्ष एक मुखी के प्रभाव के कारण माँ लक्ष्मी अपने उस चपलता के गुण का भी परित्याग करके सुस्थिर भाव से ऐसे गृह में, जिस गृह में एक मुखी रुद्राक्ष होता है, अस्थायी तौर से वास करती हैं। ये रुद्राक्ष वृक्ष की महिमा है। न दुर्भाग्य भवेत् तस्य नाप मृत्यु कदाचन बिभर्ति जस्तुते तम कंठे बाहुं सत्यम। न दुर्भाग्यम भवेत् तस्य नाप मृत्यु कदाचन बिभर्ति जस्तुते कंठे बाहो वा मुनिसत्तम। हे मुनिसत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद जी जहां पे रुद्राक्ष जिनके कंठ में, बाहों में विराजमान रहते हैं, विराजमान रहता है, जहां पे रुद्राक्ष जिसके हाथ में अथवा कंठ में जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, रुद्राक्ष की से अपने शरीर की ही नहीं अपितु शरीर की को परम पूजनीय बना देने का काम रुद्राक्ष को कंठ और बाहों में धारण करके जो करते हैं, उनके यहाँ न दुर्भाग्यम भवेत् तस्य, उनका दुर्भाग्य नहीं होता है। अर्थात वे भाग्यवान हो जाते हैं। जो भी उनके अंदर के यहाँ मलिन प्रारब्ध हैं, जो दुर्भाग्य का जन्म देते हैं, वे रुद्राक्ष के धारण मात्र से बाह में अथवा कंठ में समाप्त हो जाता है और उनकी अपमृत्यु, अकाल मृत्यु कभी भी नहीं होती है। ये रुद्राक्ष के धारण करने से फल प्राप्त होता है। तस्य प्रसन्नो भगवान शंभुर्देव सुदुर्लभ, तस्य प्रसन्नो भगवान शंभुर्देवेन सुदुर्लभ, कुरुते यत्परम धर्म कर्म तच्च महाफलम। तस्य प्रसन्नो भगवान शंभुर्देवेन सुदुर्लभ, कुरुते यत्परम धर्म कर्म तच्च महाफलम। सुदुर्लभ भगवान शंभु उन पे प्रसन्न हो जाते हैं जिनकी प्राप्ति सुदुर्लभ है। ऐसे परम कृपालु, परम दयालु, आशुतोष और हरदानी देवाधिदेव महादेव उस व्यक्ति पे प्रसन्न हो जाते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है। कुरुते यत्परम धर्म कर्म तच्च महाफलम। और ये वह उस रुद्राक्ष को धारण करके जो धर्म कर्म जो भी करता है, धर्मानुष्ठान कर्म जो भी उसके द्वारा किए जाते हैं, उसका महान फल उसे प्राप्त हो जाता है। ये रुद्राक्ष के धारण करने की महिमा है। रुद्राक्षधारी संत्यज्य देहं वै यत्र कुत्रचित् अवश्यं स्वर्गमाप्नोति तत् नास्त्येव संशयः।
रुद्राक्षधारी संत्यज्य देहं वै यत्र कुत्रचित् अवश्यं स्वर्गमाप्नोति तत्र नास्त्येव संशयः। रुद्राक्षधारी, रुद्राक्ष को धारण करने वाला इस शरीर को चाहे यहां हो या कहीं भी हो, किसी भी जगह पे हो, शरीर का परित्याग करने के बाद अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा भगवान शिव ने नारद जी से बताया। गंगायां तु विशेषेण फलदं तस्य धारणम् काश्यां ततोऽधिकं गेयं किमन्यत् कथयामि ते। गंगायां तु विशेषेण फलदं तस्य धारणम्, गंगा में, गंगा क्षेत्र में तो रुद्राक्ष में यदि हम जाते हैं, स्नान करते हैं, मां गंगा में उस तीर्थ में वास करते हैं, तो उसका विशेष फल धारण करने वाले को प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस फल में अधिक से अधिक अभिवृद्धि हो जाती है, फल का अनेकों गुणित फल उसे प्राप्त हो जाते हैं। काश्यां ततोऽधिकं गेयं किमन्यत् कथयामि ते। और काशी में, वाराणसी में यदि हम रुद्राक्ष को धारण करके वहां पे हम कोई यज्ञादिक अनुष्ठान अथवा काशी में काशी की महिमा जो भगवान शिव की कृपा प्रसाद से प्राप्त जीवों को होती है, और जो भगवान का नित्य शंभु का नित्य धाम है, वहां पे रुद्राक्ष धारण करने का और भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। किमन्यत् कथयामि ते, इससे ज्यादा क्या कहूं, ऐसा भगवान शिव नारद जी से कहते हैं। इदं ते कथितं पूर्णम् आत्मं सत्तमं रुद्राक्षस्य तु संक्षेपान् महापातकनाशनम्। इत्ते कथितं पूर्णम् आत्मं मुनिसत्तमं रुद्राक्षस्य तु संक्षेपान् महापातकनाशनम्। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार मैंने रुद्राक्ष की संक्षेप में महात्म का वर्णन किया। रुद्राक्ष महापातक को नष्ट करने वाला है। सामान्य पातक की बात नहीं, अपितु महापातक भी, घोर पाप, जन्म जन्मांतर के संचित, और जो जिनमें शास्त्रों में महापातक के रूप में विवेचना की गई है, जिनकी विवेचना की गई है, जिनके प्रायश्चित अत्यधिक ही कठिन हैं, ऐसे पाप भी रुद्राक्ष के धारण करने से और इन पूर्वोक्त नियमानुसार रुद्राक्ष को धारण करने से और उन नियमों का पालन करने से निस्संदेह महापातक भी उस जीव के विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। भगवान शिव की कृपा उसे निस्संदेह प्राप्त हो जाती है और उस जीव का इस लोक में मंगल और परलोक में भी मंगल होकर के शिव कृपा का अधिकारी बन जाता है और शिव धाम से प्राप्त हो जाता है। येदं प्रपठेत् भक्त्या श्रवणाद्वाप्यो नरः प्राप्नोति सैपदं शम्भोरपि देवैषु दुर्लभम्। येदं प्रपठेत् भक्त्या श्रवणादपि यो नरः, येदं प्रपठेत् भक्त्या श्रवणाद्वापि यो नरः प्राप्नोति सैपदं शम्भोरपि देवैषु दुर्लभम्। भगवान शिव कहते हैं, ये इदम प्रपठेत भक्त्या, जो इस महात्मा को भक्ति पूर्वक जो पढ़ता है,
सुनयाद्वापियो नरः। और जो दूसरों को सुनाता है वह व्यक्ति भी प्राप्नोति से पदम शंभोरपि देवेषु दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, उस भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। बिल्लुमूले बिल्लुमूले पठेति तच्चतुर्दश्यां पोषितः ते मुच्यते महापरादपि जन्म शतार्जितात्। बिल्लुमूले पठेति तच्चतुर्दश्यां पोषितः मुच्यते महापापादपि जन्म शतार्जितात्। बिल्लमूले पठेति तत् चतुर्दश्यां पोषितः, बिल्लमूले पठेति तत् चतुर्दश्यां पोषितः से मुच्यते महापापादपि जन्म शतार्जितात्। बेल के वृक्ष के नीचे चतुर्दशी को, जो इस महात्म को, रुद्राक्ष के महात्म को पढ़ता है, स मुच्यते महापापादपि जन्म शतार्जितात्। वह सैकड़ों जन्म की अर्जित महापापों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये रुद्राक्ष वृक्ष की महिमा है, महात्म है। गंगाया वा कुरुक्षेत्रे काश्यां वा मुनिसत्तमे, गंगाया वा कुरुक्षेत्रे काश्यां वा मुनिसत्तमे, शीतुबंधे महातीर्थे गंगा सागर संगमी। गंगाया वा कुरुक्षेत्रे काश्यां वा मुनिसत्तमे, शीतुबंधे महातीर्थे गंगा सागर संगमी। शिवरात्रि चतुर्दश्यां ये पठे शिव सन्निधौ, सर्व पाप विनिर्मुक्तो रुद्रलोके ममाप्नुयात्। शिवरात्रि चतुर्दश्यां ये पठे शिव सन्निधौ, सर्व पाप विनिर्मुक्तो रुद्रलोकं ममाप्नुयात्। गंगाया वा कुरुक्षेत्रे, गंगा क्षेत्र में जहाँ माँ गंगा बहती हैं, या माँ गंगा की बहने से जो जहाँ गंगा तीर्थ क्षेत्र हैं, गंगाया अथवा गंगा में या गंगा क्षेत्र में, वा कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र में, या काश्याम या वाराणसी में, हेमुन सप्तम सेतु बंधे सेतु बांध रामेश्वरम में, महातीर्थे जो महान तीर्थ हैं, और गंगा सागर संगम में, शिवरात्रि चतुर्दश्याम, शिवरात्रि में चतुर्दशी के दिन, ये पठे शिव सन्निधौ, जो भगवान शिव के सन्निधि में, उनके सामने, उनके पास में बैठ करके इस महात्म का पाठ करता है, सर्व पापे विनिर्मुक्तो रुद्रलोकं ममाप्नुयात्। वह समस्त पापों से मुक्त होकर, समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त करके, मुक्ति प्राप्त करके भगवान शंकर के लोक को प्राप्त कर लेता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। इस प्रकार रुद्राक्ष वृक्ष और उसके धारण करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात हमारा भौतिक पक्ष भी पूर्ण रूप से मंगलमय होता है, जीवन में सुख शांति आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है, और मरने के बाद
हमें शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। भगवान शिव का साक्षात स्वरूप रुद्राक्ष है, वृक्ष हैं, और सबसे प्रीति भगवान शिव की रुद्राक्ष के प्रति है। आप लोगों को इसके पूर्व जो भी वर्णन वृक्षों के संदर्भ में किया गया, इसके बारे में आप स्वयं आत्मावलोकन करें, स्वयं मंथन करें, विचार करें कि जिस माँ तुलसी की पूजा भगवान सहित समस्त देवताओं ने करके उन्हें सबसे वंदनीय बना दिया, भगवान विष्णु और शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने जिस माँ तुलसी की पूजा करके उन्हें देव वंदिता, विश्व वंदिता, विश्व पावनी, त्रैलोक्य पावनी बना दिया, और जो साक्षात भगवान जनार्दन की स्वरूप हैं, उनके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, आत्म अवलोकन का विषय है, आत्मचिंतन का विषय है, और उसके अनुसार हमें कार्य करने का भी विषय है। यदि हम तुलसी वृक्ष को के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अपने यहाँ रोपण नहीं करते हैं और उनके का समादर नहीं प्रदान करते हैं, उनके साथ उन्हें अपवित्र करते हैं, तो वातावरण के जो भौतिक लाभ माँ तुलसी के द्वारा जो विषाणुओं को निष्क्रिय करके, पूर्ण रूप से निष्क्रिय करके आरोग्य प्रदान करती हैं, ये भौतिक पक्ष है। और आध्यात्मिक पक्ष के बारे में तो आप लोगों के समक्ष श्रवण कराया ही गया कि वे साक्षात माँ तुलसी भगवान जनार्दन के स्वरूप हैं। तो आप स्वयं अवलोकन करें। यदि समस्त तीर्थों में आप जाते हैं, समस्त वैदिक कर्म को भी यदि करते हैं, यदि उनको विनाश करते हैं, उनके प्रति अश्रद्धा भाव रखते हैं, तो यह सुनिश्चित है कि आप भगवान जनार्दन से अश्रद्धा रख रहे हैं, भगवान जनार्दन से आप शुद्ध भाव से नहीं जुड़ रहे हैं, और आपके सारे जो भी कर्म, यज्ञादिक अनुष्ठान अथवा जो भी शुभ कर्म होते हैं, देवों को संतृप्ति है, पितरों की संतृप्ति है, वे सब निष्फल चले जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि माँ तुलसी के साथ मातृभाव रखते हुए उनको अपने वाटिका में अवश्य स्थापित करें, रोपण करें, संरक्षण करें, पूजन करें, और उनसे आत्म कल्याण के साथ पूरी सृष्टि के कल्याण में भी अपनी सहभागिता प्रदान करें। इसके बाद पुनः आप लोगों के समक्ष बिल्व वृक्ष की महिमा के बारे में भी बताया गया कि बिल्व वृक्ष भगवान शिव के साक्षात स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष के समीप में यदि तुलसी वृक्ष लगाए जाएं, आंवले की वृक्ष लगाए जाएं, तो जो भी हम वैदिक अनुष्ठान करते हैं, धर्मादिक अनुष्ठान करते हैं, जो भी शास्त्रीय अनुष्ठान करते हैं, उनके फल की कितना फल मिल जाता है, इसकी कोई असीम फल प्राप्त होती है, उसकी गणना नहीं की जा सकती है। और यदि हम बिल्व वृक्ष को विनाश करते हैं,
और उनको नष्ट करते हैं, उनका रोपण नहीं करते हैं, तो हम भगवान शिव को ही रुष्ट कर रहे हैं। ये साक्षात इस संदर्भ में जो वर्णन भगवान शिव नारद जी के संवाद के रूप में किया गया, वह प्रकट करता है। और माँ शिवा और भगवान शिव ने भी इससे पूर्ण रूप से महिमा मंडित किया। इसी प्रकार से आंवला वृक्ष जो अति महत्वपूर्ण है, भौतिक पक्ष से सबसे ज्यादा विटामिन सी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आंवले के वृक्ष में उनके फल के द्वारा प्राप्त होती है। और हम शरीर को पूरी तरह से स्वास्थ्य संवर्धन में उन फलों के प्रयोग के द्वारा विभिन्न रूप में औषधि रूप में प्रयोग करके पूर्ण रूप से रोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। और आध्यात्मिक पक्ष उसका जो है उसके बारे में भी बताया गया। इसलिए आप से अनुरोध है कि आप अपने कानन में अपने कम से कम भी यदि जगह है तब भी इन वृक्षों में ज़्यादा स्थान घेरने की भी स्थिति नहीं होती है, और इनका अनंत फल ये वृक्ष प्रदान करते हैं हमारे जीवन के लिए। अर्थात हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जीवनोपयोगी वृक्षों के रूप में ये वृक्ष प्रतिष्ठित हैं। इनको अवश्य रोपण करें, वातावरण का परिशोधन करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, पुण्य की भागी बने और स्वास्थ्य संवर्धन करते हुए पूरे विश्व और अपना कल्याण करें। इसी प्रकार रुद्राक्ष के बारे में भी आप लोगों के समक्ष जो गुण विशेष और बताया गया उसको भी आप लोगों से अनुरोध है उसका भी उसी अनुरूप क्रिया क्षेत्र में करते हुए पूर्ण लाभ प्राप्त करें और दुख, दुर्भाग्य एवं अकाल मृत्यु जो हमारे जीवन को सबसे कष्ट देते हैं, दरिद्रता इत्यादि जो भी अप शब्द से जुड़े हुए भाव हैं, कर्म हैं, वे उनका विनाश करते हुए मंगल ही मंगल प्राप्त करें। इसके बाद हम पीपल वृक्ष के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं। पीपल वृक्ष हमें सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में बरगद हैं और पीपल वृक्ष हैं। बरगद के वृक्ष में प्रदूषण नियंत्रण नियंत्रण क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद पीपल के वृक्ष में भी प्रदूषण मुक्ति की क्षमता पाई जाती है, सेकंड स्थान उसका है। इसी तरह से बहुत से अन्य वृक्ष हैं, देवदारू हैं, आम हैं, तमाम ऐसे पुष्प हैं जो अपने गंध से पूरे वातावरण को सुगंधित अवस्था प्रदान करते हुए त्रिदोष का भी नियमन करते हैं, उसको भी मुक्ति प्रदान करते हुए त्रिदोष समन का काम करते हैं। जैसे जूही लता है, जूही लता जहां भी पुष्प उसके फूलते हैं उस स्थान के अधिकतम परिक्षेत्र में जहां तक वायु से सम्मिश्रित उसकी गंध जाती है वहां पे त्रिदोष का समन होता है,
समस्त जो विषाणु हैं, जो वायरस हैं, वे विनष्ट हो जाते हैं और वहाँ पे उनका प्रभाव शून्य हो जाता है और वहाँ पे रहने वाले लोग आरोग्य और रोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इससे उनका भौतिक पक्ष मजबूत होता है और यदि भौतिक पक्ष मजबूत होता है तो अध्यात्म पक्ष स्वयं में मजबूत हो जाता है, क्योंकि बुद्धि में सुधार होता है, बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि में परिमार्जन होती है। अब दुर्बुद्धि का विनाश होकर के सद्बुद्धि का जन्म हो जाता है और जो व्यक्ति रोगी है वह कुछ भी नहीं, न तो देवार्चना कर सकता है, न तो कोई धर्मानुष्ठान कर सकता है, न कोई शुभ कर्म कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है मनुष्य का। हेल्थ इज वेल्थ, नथिंग इज एल्स। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा सर्वोपरि आवश्यक है। इन नियमों का पालन करते हुए, इन वृक्षों के साथ समादर भाव रखते हुए, शुद्धांतःकरण से अपने दैनिक जीवन को व्यतीत करते हुए भगवान ऐसे चरण कमलों में अपूर्व श्रद्धा विश्वास के साथ जीवन यापन करें और वृक्षों के साथ ममत्व स्थापित करते हुए, अपनत्व स्थापित करते हुए उन्हें किसी भी स्थिति में विनाश होने से रोकने का काम करें, उन्हें प्रदूषित होने से रोकने का काम करें। आत्मलाभ के साथ सृष्टि का लाभ भी उसी में सुनिश्चित हो जाता है। संक्षेप में हम बिल्व पत्र जो हम चढ़ाते हैं उसका क्या लाभ है उसे आप जानें, क्योंकि यदि आप जानते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, तो उसमें हमारी प्रीति नहीं बढ़ती है और प्रीति नहीं बढ़ती है तो हम करते भी नहीं हैं और उसके लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, जाने बिनु न होए परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं रीति, जाने बिनु न होए परतीति। बिना जाने हमारी प्रीति किसी चीज में नहीं बढ़ती है, उसमें हमारा लगाव नहीं होता है और जब लगाव नहीं होता है तो लोकाचरण में या लोक कर्म में हम प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो भी वृक्ष हैं, जो हमें, जिनके बिना वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष है तो जीवन है, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सर्व से श्रेष्ठ साधन जो प्राणवायु है देने के लिए सिर्फ वृक्ष ही हैं। इसलिए जल की संरक्षण, जल का प्रदूषण मुक्ति आवश्यक है, तो साथ साथ वृक्षों का जो वायु को हमें देकर जीवन धारण कराते हैं, उनके बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रख सकते हैं, उनकी भी संरक्षण, उनका भी जो है रोपण और उनको समादर भाव से पूर्ण रूप से परिपुष्ट अवस्था प्रदान करने की आवश्यकता है। अब हम बिल्व वृक्ष के द्वारा उनकी पत्र को चढ़ाने से क्या फल प्राप्त होता है, ये भी आप लोगों के सामने संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि देवी भागवत अध्याय 78 के 7वें श्लोक में वर्णन है, एकम में बिल्वपत्रम यह
प्रदद्याद् भक्ति भावतः एकं मे बिल्वपत्रं यः प्रदद्याद् भक्ति भावतः स याति परमां मुक्ति सत्यं सत्यं न संशयः। एकं मे बिल्वपत्रं यः प्रदद्याद् भक्ति भावतः स याति परमां मुक्तिं सत्यम सत्यम निसंशय। भगवान शिव कहते हैं एक बेलपत्र भी जो भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, भक्ति पूर्वक मुझे मेरे ऊपर चढ़ाता है, भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, सयाति परमा मुक्ति सत्यम सत्यम न संशय, उसे परम मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान शिव के वाक्य हैं। पुनः भगवान शिव कहते हैं, यह संवाद भगवान शिव और नारद के बीच में है। भगवान शिव ने नारद जी को इन वृक्षों की महिमा के बारे में अवगत कराया। पुनः भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, स्वर्ण पुष्प सहस्त्रश्चै मणिमाणिक्य संचय, स्वर्ण पुष्प सहस्त्रश्चै मणिमाणिक्य संचय, अनर्घ रत्नैरभ्यर्चान तथा पीतिकारिका। स्वर्ण पुष्प सहस्त्रश्चै मणिमाणिक्य संचय, स्वर्ण पुष्प सहस्त्रश्चै मणिमाणिक्य संचय, अनर्घ रत्नैरभ्यर्चा न तथा प्रीतिकारिका। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं, हे मुनि, हे महामुनि, हजारों स्वर्ण पुष्पों के अर्पण करने से, मणिमाणिक्य के समूहों का अर्पण करने से तथा मूल्यवान रत्नों के द्वारा पूजा करने से मुझे वैसी प्रसन्नता नहीं होती है जैसी बिल्व पत्र चढ़ाने से होती है। इसलिए आप स्वयं इस महात्मा को श्रवण करते हुए दैनिक जीवन में इसे पूर्ण उपयोगी मानते हुए दैनिक क्रियाओं में इसका शुद्ध लाभ प्राप्त करें और अपने सहित अन्य लोगों को भी इसे बताते हुए परोपकार में प्रवृत्त हुए। क्योंकि यदि हम स्वयं करते हैं और दूसरे लोगों को भी इससे अवगत कराते हैं, दूसरों लोगों में कोई भी व्यक्ति यदि मेरे प्रयास से, हमारे प्रयास से, आपके प्रयास से कल्याण का पथिक बन जाता है, कल्याण का भागी बन जाता है, तो उस कल्याण का अंशांश पूर्ण रूप से तमाम भाग भी उसमें किसी भी प्रकार की उसमें कमी भी नहीं आती है। उसकी बहुत सा पूर्ण लाभ, उससे कई गुना लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम भगवान आप महानुभावों से निवेदन करते हैं, अगले पुनः कड़ी में क्रमशः आपके बीच में उपस्थित होंगे। और पीपल वृक्ष के बारे में तो आप समस्त लोग जानते ही हैं। पीपल वृक्ष की शनिवार के दिन भगवान वासुदेव रूप पीपल वृक्ष को जलार्पण करने से समस्त दोषों का शमन हो जाता है। भगवान शनिदेव की कुदृष्टि सुदृष्टि में बदल जाती है और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाता है। इसलिए इसे भी अपने जीवन में एक
जीवन का अंग मानते हुए अरिष्ट निवारण हेतु प्रत्येक शनिवार को पत्र पुष्प अक्षत तथा भावनाओं सहित भगवान वासुदेव को जल अर्पण करें और समस्त बाधाओं अरिष्टों से मुक्ति प्राप्त करके कल्याण ही कल्याण प्राप्त करें। वासुदेव जी को जल अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र के साथ जल अर्पण करें और उस पीपल वृक्ष की महिमा के बारे में जानने और उनमें प्रीति रखें। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखर शंकरमेव च पत्रम पत्रम देवतुल्यम वासुदेव नमोस्तुते। इस महामंत्र के साथ भगवान वासुदेव को शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति जलार्पण करता है पुष्पों सहित भावों के साथ श्रद्धा विश्वास के साथ उसके जीवन से अमंगल हमें सदा सर्वदा के लिए विनष्ट हो जाता है और कल्याण ही कल्याण होता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक समस्त सिद्धियों से बिना विशेष प्रयास के भी प्राप्त हो जाती हैं। प्रयास करना, कर्तव्य करना, सुकर्म करना मनुष्य का मानव धर्म है, क्योंकि बिना कर्म किए हम यदि जीवन बिताते हैं तो यह कर्मण्यता हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। इसलिए जो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को करते हुए भगवान की आराधना उपासना जीवन का एक अंग बनाकर मानते हुए अवश्य करें। और जो पीपल वृक्ष की महिमा का जो अभी बताया गया उसका अर्थ भी आप समझें, जान लें। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु, भगवान जो पीपल वृक्ष है उसके मूल में, उसके जड़ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। अर्थात पीपल वृक्ष का मूल जो जड़ भाग है वह ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप है। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु, और जो उनकी छाल हैं वृक्ष की वह साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शंकरमेव च, और जो उसकी शाखाएं हैं उस वृक्ष की वे भगवान शिव की साक्षात स्वरूप हैं। अर्थात जो पीपल वृक्ष की जो शाखाएं हैं वे साक्षात शिव की स्वरूप हैं। उनका मूल भाग ब्रह्मा स्वरूप है, त्वचा भगवान विष्णु का स्वरूप है। पत्रम पत्रम देवतुल्यम वासुदेव नमोस्तुते, और एक एक पत्ता साक्षात वासुदेव भगवान का स्वरूप है, जनार्दन का स्वरूप है। ऐसे भगवान वासुदेव को नमोस्तुते प्रणाम करता हूँ। इस तरह से इस स्तुति को करके यदि आप जलार्पण करते हैं निस्संदेह सभी अरिष्टों का विनाश होकर के अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मां आदिशक्ति जगदम्बा कृपा वर्षणी के श्री चरण कमलों में परिपात करते हुए पुनः विराम देना चाहेंगे। अग्रिम पुनः आगमनाय के हेतु यासी स्वयं सुकृतिनां भवनीश लक्ष्मी पापात्मनां कृतिरियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मै परिपालय देवी
विश्वम्। महामाये 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 महामाये, नमन तुमको महामाये महामाये महामाये, नमन तुमको महामाये महामाये महामाये, नमन तुमको महामाये, दया गुरु हे महामाये, दया गुरु हे महामाये, दया गुरु हे महामाये, रक्षा करो सबकी महामाये, रक्षा करो सबकी महामाये महामाये महामाये, तेरी महिमा कवन वर्णन, तेरी महिमा कवन वर्णन कर सकता है महामाये, तेरी महिमा कवन वर्णन है कर सकता महामाये, ईश्वर भी ना कर सकते हैं, भगवान भी ना कर सकते हैं, वर्णन महिमा मेरी माए, वर्णन कर सकते मेरी माए, महामाए महामाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति।